हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के वीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन हमारा दिया गया है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता और इनमें से सभी। तो हरे पौधे हमारे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे को हम उत्पादक कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? यार क्वेश्चन क्लियर है, उत्पादक हो जाएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। क्या है? लीवर है। क्लियर है? यह भी आप याद रखिएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है सूर्य। क्या है? सूर्य है। इसमें से ऑप्शन लकड़ी भी दिया हुआ है, पानी भी और कोयला भी, पर आंसर हो जाएगा सूर्य। क्या आंसर हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। क्लियर? फिर आगे क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो आपको इस पे ध्यान देना है, दूर और निकट पे। आप लोग खड़ा सुकून 25 सेंटीमीटर मार देंगे, पर दूर बिंदु है इसलिए अनंत हो जाएगा। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत हो जाएगा। क्लियर? और आपसे पूछेगा कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? 25 सेंटीमीटर, इस पे आप ध्यान रखिएगा। और दूर बिंदु अनंत होगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। फिर और आगे क्वेश्चन है कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कार्य का ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है। कार्य बराबर ऊर्जा, याद रखिएगा। जितना आप कार्य कीजिएगा इतना ऊर्जा। कार्य बराबर ऊर्जा, यानी ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक जूल और कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है। क्लियर है? फिर आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आवेश का ऐसा ही मात्रक आवेश का ऐसा ही मात्रक, यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। याद रखिएगा, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, आगे है निम्न में किसका अर्थ जल है? तो निम्न में हाइड्रो का अर्थ जल होता है। किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो का अर्थ जल होता है आपका। क्लियर है? ठीक है, आगे चलिए। आगे है, यहाँ पर हिंदी नहीं हो पाया है, कुटपाद लिखा हुआ है। कि कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद ऑप्शन ए है अमीबा में, यूग्लिना में, ये अम्बा में है और हाइड्रा में। किस में कुटपाद पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अमीबा में पाया जाता है। किस में कुटपाद पाया जाता है? अमीबा में। क्लियर है? फिर अगला है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत निम्न में कौन सा है? तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। क्लियर है? यूरेनियम, याद रखिएगा आप, यूरेनियम। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम है। क्लियर? प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम। क्लियर है? फिर है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाट। क्लियर है? वाट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है 7। कितना है? 7 है। अभी आप याद रखिएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी थोड़ा मिल्क होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। यानी यह कैसा होता है? यह क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय होता है। अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं कि अम्ल का पीएच मान जब 7 से कम रहे तो वह अम्ल का पीएच मान होगा, और जो 7 से ज़्यादा रहे तो वह क्षार का। क्लियर है? यह क्षार हो जाएगा 7 से ज़्यादा, और 7 से कम अम्ल हो जाएगा। इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? तो 120 mm, यानी 120/80 होता है। 120/80 स्पाइग्नो मैनोमीटर। क्लियर है? इसे यह भी आप याद रखिएगा। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद।